नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। तो साप्ताहिक राशिफल में हम आपको बताते हैं कि आने वाला एक हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और इसमें हम बात करते हैं 12 राशियों की। जी हाँ, इस 4 अक्टूबर से लेके आने वाले 10 अक्टूबर तक, यानी कि ये एक महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और किस आधार पर आचार्य जी बताते हैं आपका भविष्य, आइए सबसे पहले वो समझ लेते हैं। बताइए जी। देखिए दर्शकों, यह चार्ट है आपके सामने, यह लग्न चार्ट है, लेकिन इसके साथ ही उस सप्ताह की चंद्रमा की मूवमेंट के साथ हम इस सप्ताह के राशिफल के बारे में जानेंगे। हर राशि में बैठे ग्रहों के साथ उसका संबंध, या जिन राशि में ग्रह नहीं हैं उनके साथ जो दृष्टिगत संबंध आ रहे हैं, उनके प्रभाव से यह राशिफल रहेगा सप्ताह का। तो इस तरीके से आपकी अपनी राशि का ग्रहों के साथ कैसा प्रभाव होकर क्या खेल करने वाला है इस सप्ताह, वह आप तक पहुँचेगा कविता जी। आइए सबसे पहले फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जी, मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के शुरुआत में जो स्थिति आ रही है, वह चंद्रमा जो है वह शुरुआती दिन में सिंह राशि से लेकर सिंह, कन्या और उसके बाद तुला इत्यादि राशियों में गोचर करेगा। इसके साथ ही शुक्र अब आ चुका है केतु के साथ वृश्चिक राशि में। तो इसके साथ ही अब जो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान आता है कि एक बार पुनः बुध का जो वक्री होकर वह आ चुके हैं फिर से कन्या राशि में। तो इस तरीके से यह राशिफल जो है अब शुरुआत हम करते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो सप्ताह का शुरुआती है वह इन ग्रहों के प्रभाव से कहीं न कहीं इनके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। कुछ लग्जीरियस प्रोडक्ट इत्यादि, नए वाहन, नए घर इत्यादि का योग यह प्रबल रूप से कविता जी बना रहा है। इस सप्ताह के अंत तक आते आते किसी न किसी तरीके से आपके लिए कुछ नए चीज़ें खरीदने, और वो भी एक बड़े भौतिक सुख सुविधा से संबंधित, कोई नया वाहन, नया घर या कुछ लग्जरी ज्वेलरी से संबंधित प्रोडक्ट इत्यादि आप व्यय करेंगे। और यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती का समय लेकर आ रहा है। ये सप्ताह आपके सभी निर्णय, चाहे कोई गलत निर्णय भी आप लेंगे तो वह भी सत्य साबित होंगे और आपको लाभ के पद पर ले जाएंगे, लाभ दिलाएंगे। तो यह सप्ताह आंख बंद करके फैसले लेने का है, विशेष करके अगर नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, व्यापार में वृद्धि इत्यादि के लिए अगर जो भी प्रयास आप करने वाले हैं उसको आंख बंद करके निर्णय ले लीजिए, आपके लिए सफलता आपका कदम चूमेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से कन्फ्यूजन भरी स्थिति लेकर आ रहा है। विशेष करके अगर बहुत दिनों से आप व्यावसायिक रूप से कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे थे और कन्फ्यूज थे आप अपने निर्णय को लेकर, तो वहाँ भी आपको उसी स्थिति में, मनोस्थिति में यह रखने वाला है। और आपके लिए यह सप्ताह जो है मध्य से लेकर अंत तक इस सप्ताह के आपके लिए आपके वाणी भाव से प्रभावित होकर अगर आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आप मीडिया के सेक्टर में हैं, मैं हूँ, मेरा प्रभाव है वाणी भाव से ही, इसी तरीके से कला के क्षेत्र में अगर आप हैं तो वह आपके लिए शुभता देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको नए मौके, नए चांसेस मिलेंगे अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए और अपने जीवन में आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए। कविता जी, मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य में तनाव देने वाला है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में यह तनाव उत्पन्न करेगा। अगर आप नई शुरुआत किए हैं और अगर वहाँ पर आप कार्य अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाले की जो उम्मीद थी अगर उसके अनुरूप आप नहीं खरे उतरेंगे, तो आपके लिए तनाव देने का सप्ताह यह हो जाएगा। और आपको मानसिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी यह पीड़ा दिखाई दे रहा है यह सप्ताह। मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में पीड़ा का भी भाव इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। कविता जी, चलिए इसी साथ आगे बढ़ते जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहा। कर्क राशि वालों के लिए जो चंद्रमा और साथ ही साथ शुक्र केतु की स्थिति है वह कविता जी दर्शाती है कि यहाँ पर संबंधों को पीड़ा यहाँ पर मिलने वाली है कर्क राशि वालों के लिए। विशेष करके अगर आप पति पत्नी के संबंध में हैं या प्रेमी प्रेमिका के संबंध में है तो वहाँ पे आपको पीड़ा मिलने वाली। इसके अनुसार ही अगर आप देखें भाई बहनों या माता पिता के साथ भी संबंध विच्छेद या बड़े
तनाव नोकझोंक होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कोई बड़ा निर्णय इस सप्ताह आप ना लें। और अगर आप वाहन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका लगाव हो गया है तो प्रयास करिए कि अगर इस सप्ताह रुक जाते हैं आप तो अच्छा होगा, नहीं तो आपके लिए यह आर्थिक तनाव लेकर आने वाला सप्ताह बन जाएगा कविता जी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ है। सिंह राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह रहने वाला है दर्शकों, यह आपके लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में बैठा हुआ है शुरुआत के दिनों में। इसके बाद जो संचरण होगा वह सूर्य मंगल के साथ और बुध के साथ चंद्रमा का संबंध आएगा, युति आएगी, साथ ही साथ शुक्र केतु के साथ भी। तो सप्ताह जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके पद में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और सप्ताह के अंत तक कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने में आप कामयाब होंगे और आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ। कविता जी, कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो पूरा सप्ताह होने वाला है वह कहीं ना कहीं वाणी भाव से पीड़ादायक होने वाला है। वाणी भाव से आपको पीड़ा मिलेगी। पीड़ा भी कैसी मिलेगी कि आपका स्वभाव अद्भुत परिवर्तन होगा। आप वाणी से तीक्ष्ण हो जाएंगे और क्विक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। अभी तक आप सुनकर शांत होकर निकल जाने वालों में से थे, लेकिन अब ग्रहीय दृष्टिकोण, क्योंकि बुध एक बार फिर से आकर आपकी राशि में बैठ गया है और मंगल और सूर्य के साथ इसका संबंध आ जाएगा। तो मंगल आपको ब्लड का कारक है, वह रक्तचाप का कारक है, तो आपके अंदर क्रोध देगा। वाणी आपकी तीक्ष्ण होगी। तो आप इस समय कोई भी, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे वह पर्सनल लाइफ में हो, आप तुरंत उसको जवाब देंगे और बहुत कटुतापूर्वक जवाब देंगे, जिसकी वजह से आपके जो संबंध हैं, चाहे वह प्रोफेशनल जीवन में हो चाहे वह पर्सनल जीवन में हो, वह पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। और इसके साथ ही यह सप्ताह के अंत तक आते आते आपके स्वभाव की वजह से, आपके नेचर की वजह से आपको कोई बड़ा लॉस देने में कामयाब होगा और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। या तो आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, जो कि संभावनाएं शून्य की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि ग्रही दृष्टिकोण ऐसे हैं जो आपको वाणी और मन से दोनों से तीक्ष्ण करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आक्रामक होकर आगे बढ़ने का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की वजह से कोई लॉस मिल सकता है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए शुभ होने वाला है। कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय आप लेंगे और आप अपने व्यापार को अगर विस्तार देने की दिशा में आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए, ये हमने कन्या राशि वालों के बारे में जाना। आइए आप फटाफट से जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो होने वाला है 4 तारीख से लेकर ये पूरा सप्ताह जो अक्टूबर का आने वाला है, ये इनके लिए शुभता लेने वाला है। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह लग्जरी चीज़ों पर खर्च और साथ ही साथ जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हुए और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान देने का अब समय आ चुका है। यह सप्ताह आपके लिए आपके ऊपर खर्च करने का समय है। आप अपनी वेशभूषा, अपने रहन सहन इत्यादि को और स्तर देने के लिए, बढ़ाने के लिए इस सप्ताह पूरा आप प्रयासरत रहेंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको मजबूती देने वाला है और अगर बहुत दिनों से नए वाहन की आप तैयारी कर रहे थे तो इस सप्ताह के अंत तक आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह में जो शुक्र केतु और चंद्रमा के जो संबंध आ रहे हैं, चाहे वह दृष्टिगत संबंध हो चाहे वह अन्य राशियों के साथ गोचर संबंध हो, वह इस सप्ताह इनको संबंधों में प्रबल पीड़ा दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको लगेगा कि आप अकेले हैं इस दुनिया में, इस संसार में। आपके साथ चलने वाला, आपको सहारा देने वाला या आपको समझने वाला कोई नहीं है, इस तरीके का भाव ला देगा। और कहीं ना कहीं यह समय जो है, यह सप्ताह अगर आपके अंदर वैराग्य का भी भाव ना ला दे कि आप घर संसार को छोड़ करके अकेले रहने में विश्वास ना करने लगे, तो उसमें भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों बाद व्यापार में एक बार फिर से आप अपने खर्चों को रोटेट करते हुए दिखाई देंगे। आपको जेब से नहीं लगाना पड़ेगा, जो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत समय है। इस समय आपको कहीं शीर्ष के पद पर जाने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो आपको अद्भुत सफलता मिले। कोई आपका अपना या कोई जानने वाला इसमें आपका बहुत बड़ा मददगार या राहगीर बन सकता है कविता जी। चलिए, तो ये हमने बात की वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस हफ्ते।
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूर्ण रूप से मिलाजुला प्रभाव लेके आने वाला है। इस सप्ताह धन का आवागमन बहुत तेज होगा, आएगा भी और जाएगा भी, व्यर्थ के खर्च भी होंगे, साथ ही साथ नए वाहन और कुछ किसी तरीके से धनु राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे करने का सप्ताह यह है। कुछ नई प्रॉपर्टी का भी लेन देन आप कर सकते हैं। आपके नाम पर इस सप्ताह कोई नई संपत्ति, कोई नई जमीन आपके नाम पर हो सकती है, या आप कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। इस सप्ताह अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि में, कहीं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, तो आपके लिए कोई पैसा आपका फंस जाना या समय पर ना मिलने की वजह से आर्थिक तनाव या आर्थिक तंगी की तरफ भी इशारा करता है। कविता जी, अच्छा, ये मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है, पूर्ण रूप से अगर हम बात करें मंगल, सूर्य, बुध और साथ ही साथ शुक्र, केतु का जो संबंध आ रहा है चंद्रमा के साथ, वह यहाँ पर इशारा करता है कि इनके, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपके जीवन में बाधा लाएगा। अगर आप बाहर विदेश में प्रयास कर रहे थे अध्ययन इत्यादि के लिए या नौकरी के लिए, तो वहाँ पर सफलता देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही घर परिवार में कहीं ना कहीं यह दूरियां लाएगा, संबंधों में विच्छेद कराएगा, संबंधों में पीड़ा, दर्द देने का भाव इस सप्ताह दिखाता है। कविता जी, चलिए अगली राशि शनि की दूसरी राशि मानी जाती है, कुंभ के लिए कैसा रहेगा ये? कुंभ के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ होने वाला है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत ही शुभतापूर्ण लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आप घर और वाहन से जुड़े हुए निर्णय लेने में कामयाब होंगे, जो बहुत दिनों से आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में रखा हुआ था। कुंभ राशि वालों के लिए नए वाहन और नए घर का योग पूर्ण रूप से बन रहा है। अगर इस समय जो भी आप विचार करेंगे वह आप हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही संबंधों में प्रबल सफलता यहाँ दिखाता है। बहुत दिनों से अगर आप वैवाहिक दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे थे, अपने संबंध को नाम देने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ भी सफलता मिलती हुई कविता जी नजर आ रही है। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा पीड़ादायक समय हो सकता है। इस बीच आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, या कोई आपका शीर्ष अधिकारी आपके विरुद्ध आ जाए या आपके स्वभाव के विरुद्ध आ जाए, जो आपको बेवजह की परेशानियों में डालकर मानसिक पीड़ा देने में कामयाब हो सकता है। चलिए इसी के साथ लास्ट हमारी आखिरी राशि मीन राशि वालों की बात। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो होने वाला है वह मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। चंद्रमा का जो संचरण है राशियों में, वह इनके लिए मानसिक रूप से चंचलता का स्वभाव दिखाता है। चंचलता इनके जीवन में रहेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं और बहुत दिनों से अगर स्विच करने का प्लान कर रहे तो इस बीच आपके पास नए नए अवसर आएंगे, लेकिन आप कन्फ्यूजन भरी स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाला सप्ताह के अंत तक आपको कोई बड़ी पीड़ा, मानसिक पीड़ा दे सकता है। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही अद्भुत रहेगा। संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। इसके साथ ही मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है कविता जी, यह पूरा सप्ताह जैसे जैसे करके एक एक दिन करके आगे बढ़ेगा, आपके कद में, आपके मान सम्मान में यह वृद्धि दिलाएगा। आर्थिक रूप से आपको कमजोर करेगा, लेकिन सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी, तो देखिए आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना है कि भाई किस प्रकार से ये कहें कि भाई आपका 4 अक्टूबर से लेके 10 तारीख तक, यानी कि ये आने वाला एक हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आपके काम कारोबार में बदलाव आएगा और आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहने वाला है। तो धर्म ज्ञान की खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर इसमें आप और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ चीज़ें और ऐड भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अपनी सलाह दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, प्लीज़ दीजिए, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।